मान्य सभासदों, मान्य उपसभापति जी। Okay. Further discussion on the motion of thanks, Sri Naresh Agarwal. अच्छा होता हम लोग चाह रहे वाइस चेयरमैन साहब, हमारी सभी पार्टी के अपोजिशन के सीनियर लीडर्स तो बोल चुके हैं, बहुत सारे हमारे दूसरे मेंबर्स भी बोल चुके हैं, लेकिन अब सब पार्टी के या तो डिप्टी लीडर्स या चीफ विप्स रह गए हैं बोलने के। इनको लगता था माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम हर पार्टी का एक एक लीडर माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने बोलेगा, क्योंकि यहां हाउस में तो कोई नोट भी नहीं लेता, तो कम से कम प्रधानमंत्री जी जब जवाब दें। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब हमने शुरुआत की उस वक्त प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, लेकिन हमारे अलावा यहां दूसरी भी राष्ट्र स्तर की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके बारे में उनका अनुभव, उनकी जो मांगे हैं या उनकी जो ओपिनियन है इस राष्ट्रपति के भाषण के बारे में, उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी को जानकारी नहीं। तो हमें ये ख्याल था कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी लंच के बाद आएंगे तो अपना भाषण भी देंगे, उनको भी हम लोग सब सुनेंगे और बाकी हमारे जो साथी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी उनको भी सुनेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अब प्रधानमंत्री जी सिर्फ उसी वक्त आएंगे जिस वक्त उन्हें भाषण करना होगा। तो मेरे ख्याल में हमारी डिमांड है कि अगर 3 बजे तक हम वो जो हमने जो बारिश की वजह से पूरे देश में नुकसान हुआ है, कहीं बारिश कहीं बर्फ की वजह से, अगर वो हम पहले लेते तो 3 बजे के बाद ये हमारे साथियों के भाषण होते, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये भाषण हो जाते। Actually, we have it's already. Yeah, please. माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात रखी, उपसभापति महोदय, पहली बात तो मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई नोट नहीं लेता। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी बोला है, जो कुछ भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कहा है, उसका एक एक नोट शब्दशः हमने लिया है और माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। जहां तक सवाल है, पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी चर्चा हो चुकी है और कल भी बैठक में चर्चा हो चुकी थी कि आज जो है वो लंच का जो समय है वो आधे घंटे घटा करके और 1:30 से हम डिस्कशन शुरू करेंगे और डिस्कशन पूरा होने के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका रिप्लाई देंगे, उसमें इंटरवीन करेंगे। जहां तक सवाल है, माननीय नेता विरोधी दल जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब आप बोले थे तो पूरे समय प्रधानमंत्री जी ने आपकी बात को पूरी तरह से सुना। उसके बाद भी आप डिस्कशन शुरू करिए, प्रधानमंत्री जी आएंगे, आकर के रिप्लाई देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। उसमें आप कंपेल मत कीजिए कि भाई पहले आप शुरू करिए तो फिर उसके बाद वो आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। ओके, और श्री नरेश अग्रवाल। नहीं श्रीमान, हम सबकी इच्छा थी और ये तो प्रधानमंत्री जी का बड़प्पन होगा। हम लोग तो भाई उन्होंने पूरे देश का मैंडेट लिया, हम तो उनको खुद बड़ा नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं, हम चाहते हैं कि देश एक रहे। लेकिन ऐसा न हो, इसका ये संदेश जा रहा है कि जैसे अपोजिशन के लीडर्स को जानबूझ के नेग्लेक्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हम गंभीर नहीं हैं, खाली सत्ता पक्ष गंभीर है। इस मारे हम लोगों ने बात को उठाया और ये तो प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे तो उनको का तो गौरव होगा, उन्हें तो और सुझाव मिलेंगे और हर सरकार सुझाव चाहती है, क्योंकि हम आलोचना के साथ सुझाव भी देते हैं। हमारा काम सिर्फ आलोचना करना नहीं है, हमारा काम सुझाव देना भी है। तो मैं तो चाहूंगा अगर आप कहते चलिए मेरे भाषण में है उसके बाद आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर जल्दी आ जाए तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा और हम लोगों को भी गर्व लगेगा कि देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने बातों को सुना है। मैं
अभी डिस्कशन शुरू कीजिए। चलो जी, क्या करें? न सुनिए, नो डिस्कशन के बारे में हम पहले डिसीजन लिया है। यू नो वी आर ऑलरेडी टेकन अ डिसीजन दैट संसदीय कार्यसमिति ने कोई आश्वासन नहीं दिया, बहुत हल्केपन से एलओपी की बात की। सभापति जी, जो नेता विरोधी दल ने बात कही है, ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव है और इस सदन की शोभा हमेशा प्रधानमंत्री के रहने के बाद ही शुरू होती है। सदन की जो गंभीरता है, और इसलिए ये सवाल लोगों ने उठाया है कि पिछले सत्र में भी जो हालात हुए हैं, यानी मैं नहीं ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी जानबूझकर यहाँ इस सदन को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन एक परसेप्शन है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा इस सदन का विषय, जैसे मान लो हम लोगों का परसेप्शन था कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं उनके ऊपर यदि वो बोलेंगे कि उन्होंने बाहर बोला, यदि इस सदन में बोलते, यही हमारी इच्छा थी कि देश में संदेश और पहले जाता। आज भी जो एलओपी ने जो बात कही है, मैं इसको कोई प्रेस्टीज और इसको कोई एक ऐसी चीज नहीं बनाना चाहता जिससे कि हमारा कोई इसमें दुराग्रह है। आग्रह ये है कि सदन जो है वो, इस सदन को प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन आकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण में इनकी बात को सुना, लेकिन ये बेहतर होता कि प्रधानमंत्री जी इस समय भी आते, जैसे मान लो स्टेट पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो बोल रहे हैं, वो ऐसी बात कह रहे हैं जो उनके बस में नहीं है। मैं इसलिए सारे लोगों से कहना चाहता हूं, जो मंत्री बैठे उनसे भी और आपसे भी, कि यदि यहां आ जाएं और जो लोग यहां बोलने वाले हैं तो उनकी बात को यदि सुनने करके जवाब देने का काम हो तो वो कारगर होगा। वो सदन में एक तरह से जो बहस है वो एक तरफा नहीं होगी। वो एक तरफा बहस को चला करके जाना चाहते होंगे तो ये ठीक नहीं है। यानी एक तरफा भाषण देना और सदन के लोग जो बैठे हुए हैं, जो बोल रहे हैं, उनके साथ संवाद नहीं करना, ये मेरा कहना है कि ये ठीक बात नहीं है। इसलिए आप तो सदन के मालिक हैं, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ये बात एलओपी में तो ये हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा। सर, ऐसे नाउ see Honorable Parliamentary Affairs Minister has not said that the Prime Minister is not coming. He may come any time. That is what he said. That is what I understand. But he cannot give an assurance that at what time, at a particular time he comes or not, because he also doesn't know. That is about the minister. As far as I am concerned, the chair cannot compel a minister or even the Prime Minister to be present here unless it is his question hour where he has to reply the question or is to pilot a bill. Otherwise, the chair cannot ask a particular minister, including the Prime Minister, to be present here, because the rule does not provide for that. If a cabinet minister is here, it is collective. Let me complete. Collective responsibility. As far as the chair is concerned, that is enough. But let me complete. But the impression that whatever is spoken is here is not known to the Prime Minister is not the correct thing. Whatever is spoken here will be reported to the Prime Minister. He will be privy to all those informations, and I believe when he replies, he will refer to those things also. No, don't think that because he is not here, he is not getting the information. There is a system for that. There is a system by which PM is given to this. So, in any way, I cannot give a direction or a ruling that the PM should be here. Therefore, as decided, well, let us start discussion. इतना तो सारे विपक्ष की तरफ से आपके माध्यम से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ये प्रधानमंत्री जी को कन्वे करवा दें। चर्चा शुरू हो जाएगी, चर्चा के दौरान किसी वक्त आ जाएं और उसके बाद अपनी बात कहें।